हेलो फ्रेंड्स, प्रभा की फुलवारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये एडेनियम का पौधा है। इसमें बहुत फूल आ रहे हैं अभी, और ये लाइट पिंक वाली वैरायटी तो शुरू से अंत तक इसमें ऐसे फूल बंच में आते रहते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि एडेनियम को ग्राफ्टिंग से ही केवल उगाया जा सकता है या इसके सीड से भी हम इसे उगा सकते हैं। तो आज मैं आपको इसका सीड दिखाऊंगी और दिखाऊंगी कि कैसे लगाते हैं। एक बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बहुत धीरे बढ़ता है इसका एडेनियम का पौधा, पर सीड से भी उग जाता है। बीज से ही हम छोटे छोटे पौधे तैयार करते हैं, और पौधे जब थोड़े बड़े होते हैं, ग्राफ्टिंग के लायक हो जाते हैं, तो उस पर ग्राफ्ट करके अपने मनचाहे रंग का पौधा हम बना सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से इसका सीड बनता है पौधे पर। ये अभी बहुत छोटा है, ये 8 से 10 इंच का लंबा हो जाता है। दोनों तरफ ऐसे बढ़ता है, बीच में ये एक जॉइंट होता है, और ये जब पूरी तरह बीज इसमें तैयार हो जाते हैं, तब ये अपने आप फट जाता है। ये पूरी तरह पका हुआ सीड पॉड है। दोस्तों, ये जब पकने पर आता है सीड पॉड, तो इसको हम धागे के सहारे या रबर बैंड लगाकर ऐसे बांध देते हैं। नहीं तो ये इस तरह से पूरा पकने के बाद इस तरह से फट जाता है। इसके दोनों सिरे ऐसे फट जाते हैं और इसके बीज उड़ने लगते हैं। इस तरह से इसका बीज होता है। देखिए, इसके अंदर इस तरह से इसके बीज भरे हुए हैं। देखिए, इस तरह से इसके बीज भरे हुए हैं और ये सारे उड़ने लगते हैं। दोस्तों, प्रकृति के भी कुछ नियम होते हैं। प्रकृति भी चाहती है कि अपने पेड़ पौधे को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम उगा सकते हैं। तो इसके बीज में देखिए, इस तरह से दोनों सिरों पर पंख होते हैं, और ये छोटा सा बीज है। ये फटने के बाद इसका सीड पॉट जब पक जाता है और ऐसे फट जाता है, तो इसमें से ये हवा से उड़ उड़ कर बहुत दूर दूर तक जाते हैं, और जहाँ इसको अनुकूल मिट्टी मिल जाता है वहाँ पर ये जर्मिनेट होने लगता है। देखिए, इस तरह से छूते ही इसके ये जो पंख हैं हवा में उड़ने के लिए, छूते ही ऐसे टूट जाते हैं, और तब तोड़ने के बाद इस तरह से दिखता है ये सीड। और इसे ही हम लोग कलेक्ट करके रखते हैं। इस तरह से इसके पंख हटा देते हैं और कलेक्ट करके रखते हैं, और जब उचित समय होता है तब इसको हम बालू में डालते हैं, मिट्टी में नहीं डालते हैं। दोस्तों, इसके बीज को बालू में डालते हैं। तो इस तरह से जितने भी सीड हैं उसको कलेक्ट कर लेंगे, और इस सारे पंख इसके हटाकर और मैं ऐसे रख लूँगी। इस गमले में देखिए, पूरी तरह बालू है, जरा भी मिट्टी नहीं है। पूरी तरह बालू इसमें भरा हुआ है, और उसमें इसके बीज डाले हुए थे। तो देखिए, छोटे छोटे पौधे इसमें जर्मिनेट हो गए हैं। ये पौधे अभी 2 से 2.5 महीने के हैं। जब पौधे थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो इन्हें
अलग अलग थोड़ा थोड़ा गैप देकर अलग अलग लगाना होगा। ये पौधे लगभग 6 महीने के हैं। 6 महीने में इनका इस तरह से ग्रोथ हुआ है। गर्मी की वजह से दोस्तों इसकी पत्तियां थोड़ी पीली होती जा रही हैं। और ये देखिए एक पौधा ऐसे गल गया है पूरी तरह। तो जब भी इसका सीड लगाएं, बालू में लगाएं और 3-4 महीना का होने के बाद इस तरह से अलग अलग लगाएं। इसमें भी आधी मिट्टी और आधी बालू रहनी चाहिए। और दोस्तों इसके पौधे में एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने की है कि पानी आप बहुत देखकर और चेक करके दें। लगातार पानी कभी नहीं दें, नहीं तो इसी तरह से पौधा ये सड़ जाएगा आपका पौधा। ये पौधा ज़्यादा पानी बर्दाश्त नहीं करता है। तो जब इसकी मिट्टी पूरी तरह सूख जाए तभी आप इसमें दोबारा पानी दें। और ये एक बहुत धीमे ग्रोथ वाला पौधा है, तो लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। और थोड़े और ग्रोथ होने के बाद, थोड़ी और मोटाई होने के बाद तब हम इसमें दूसरे पौधे की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से एडेनियम के एक सीड पॉट से हम सैकड़ों पौधे तैयार कर सकते हैं। ये थी एडेनियम के सीड की जानकारी। मिलते हैं दोस्तों एक नए जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।